नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, साउथ मुंबई के कैंडिडेट हैं लोकसभा के मिलिंद देवरा जी, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं बहुत कैंपेनिंग में, और बहुत एग्रेसिवली कैंपेनिंग हो रही है। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको सपोर्ट किया है। बात करते हैं मिलिंद जी से। मिलिंद जी, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। 10-15 मिनट बाकी है कैंपेनिंग खत्म होने में। कैंपेन वैसे ख़त्म हो चुका है और आज कैंपेन वैसे ख़त्म हो चुका है और आज से हम लोगों से यही कह रहे हैं कि जितने भी जो भी नागरिक है, हिंदू हो मुसलमान है, जो सेक्युलर सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, जो हमारे संविधान को और एक बार मजबूत करना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ख़ास करके हमारे देश की लोकतंत्र जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, मैं गली न्यूज़ के ज़रिए उनसे गुजारिश करूंगा कि वे भारी संख्या में उतरकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं। आपके अपोनेंट है, जो मेन अपोनेंट है अरविंद सावंत जी, उनके कुछ विवादित बयान आए हैं। कौन से बयान? उनका एक बयान है कि ही इज़ आस्किंग वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सब में पहला है। देखिए, उनका तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया पिछले 5 वर्षों में, लोगों ने उनको देखा नहीं। आज भी लोग सोचते हैं कि मिलिंद देवरा पिछले 5 सालों से एमपी है, तो वो अपने खुद के काम, खुद के बल पर वोट नहीं मांग सकते हैं। इसलिए कभी कभी मोदी जी के नाम पे मांगेंगे, उद्धव जी के नाम पे मांगेंगे, अपने पार्टी के आधार पे मांगेंगे, कोई भावनात्मक मुद्दे को उखाड़कर मांगेंगे। आज जनता को पता है, पूरी जानकारी है कि मोदी सरकार, अरविंद सावंत जी नौजवानों को रोज़गार देने में, इस हल्के को डेवलप करने में, यहाँ की समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह से नाकाम रह चुके हैं। इसलिए उनका एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है कि लोगों का ध्यान कहीं और आकर्षित करें। एक विवादित बयान दिया है उन्होंने, ये कहा हम चाहते हैं कि आप उसको इंटरप्रेट करो। उन्होंने कहा कि मोदी को अगर वोट नहीं दिए तो मोदी को अगर जिताते हैं तो चांद पे अपना झंडा लहराएगा, और अगर नहीं तो झंडे पे चांद आएगा। कैन यू इंटरप्रेट दिस? आई कैन इंटरप्रेट ओनली इन दिस वे कि इनका एक ही काम है, और जब कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार, जब मैं रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी नवीनीकरण, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और जब मेरे विरोधी भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका साफ मतलब है झंडे पे चांद पे झंडा और झंडे पे चांद। व्हाट डू यू मीन बाय झंडे पे चांद? मुझे क्या मालूम उन्होंने क्या और उनकी क्या मीनिंग है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, वे लोगों को भावनात्मक मुद्दे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं वो ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे थे कि मुस्लिम्स मतलब पावर में आ जाएंगे? ये आप उन्हें पूछेगा। मैं उनकी बयानों को बात करने को तैयार। मैं उनकी बयानों का इंटरप्रेट कभी नहीं करता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि इनका एक काम ही है कि लोगों को भावनात्मक मुद्दों में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये लोग मंदिर मस्जिद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ये मंदिर मस्जिद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम बेरोज़गारी और महंगाई के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उनकी जो राजनीति है उनकी राजनीति है, हमारी राजनीति हमारी राजनीति है, उनमें बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। आपको नहीं लगता ये विवादित बयान है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान का नाम लेते तो अलग होता, मगर उन्होंने चांद की बात की। चांद इज़ अ सिंबल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए, उनका बयान आज नहीं पहले भी, उनकी पार्टी के बयान आज नहीं पहले भी, उनके गठबंधन साथी के बयान आज नहीं पहले भी, वे केवल और केवल लोगों को भावनात्मक मुद्दों में फंसाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ पास कोई एजेंडा नहीं है। आज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में, शिवसेना के घोषणा पत्र में एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का एक शब्द भी नहीं है। आप मुझे बताइए, रोज़गार से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है हमारे देश में, हमारे इस हल्के में? हेल्थ में भी एक शब्द एम्प्लॉयमेंट का शब्द नहीं है उनके मैनिफेस्टो में। हमारी मैनिफेस्टो में कई बार हमने कहा रोज़गार, युवाओं को रोज़गार दें। इसका साफ मतलब है इनका एजेंडा ही है लोगों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई और दक्षिण मुंबई और देश की मतदाता बहुत समझदार है, जागरूक है। इस बार जुमलों के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि वोट नहीं देंगे। मिलिंद जी, मुकेश अंबानी जी ने आपको सपोर्ट किया है, हाउ डू यू फील? देखिए, कोटक ने भी आपको ये मीडिया में थोड़ा सा एक इंडिविजुअल पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा मानना है कि करोड़ों में एक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मुझे एक छोटा दुकानदार ने भी सपोर्ट किया, पान वाला ने भी सपोर्ट किया, छोटे ट्रेडर्स ने भी सपोर्ट किया। सर, पान वाले और छोटे आदमी पे, ट्रेडर पे बोलने पे लोग टर्न आउट नहीं होते, मगर जब मैं आपको बता दूं
मैं मानता हूँ आज मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, दक्षिण मुंबई देश की आर्थिक केंद्र है। इसको देश के आर्थिक केंद्र बनाने में बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे ट्रेडर्स, छोटे दुकानदार तक हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे उनके पास एक एम्प्लॉय है, चाहे उनके पास लाखों एम्प्लॉय है, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहता है और हमें उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उल्टा मैं मानता हूँ कि आज हमारे युवाओं को यदि हमें रोज़गार देना है, MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे व्यापारियों से ही हम दे सकेंगे। तो हर एक जितने भी व्यापारियों ने मुझे सपोर्ट किया है, छोटे दुकानदार जिनके पास एक एम्प्लॉय है से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जिनके पास लाखों एम्प्लॉयज़, सभी की सपोर्ट, उनके सपोर्ट के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है जब मेरे विरोधी दल भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के युवकों को और ख़ास करके इस क्षेत्र के युवकों को हमें रोज़गार देना चाहिए। मैंने इसकी क्या गारंटी की, जो आपने बात की, जो आपने वादे किए चुनाव से पहले, अगर आप जीत जाते हो तो क्या इसकी गारंटी कि मिलिंद देवरा जी वो चीज़ को पूरी करेंगे? देखिए, ये गारंटी है कि यदि मिलिंद देवरा जीत जाएगा, ये अतीत में भी हुआ है कि साउथ बॉम्बे का चुनाव कौन जीतता है, वही पार्टी देश में सत्ता फॉर्म करती है। तो यदि मिलिंद देवरा जीत जाएगा यहाँ से दक्षिण मुंबई से, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आएगी दिल्ली में। चलो, बेस्ट ऑफ लक आपके इसके लिए। अमीन जी, एक बेस्ट ऑफ लक खाली बोलिए ना जरा मिलिंद जी अपने स्टाइल में। बस हमारा कैंपेन ख़त्म होने जा रहा है, 6 बजने वाले हैं। हमने मिलिंद भाई को बेस्ट ऑफ लक बोला है। हम चाहते हैं कि पूरी आवाम उनको बेस्ट ऑफ लक बोले और इलेक्शन के दिन 29 तारीख को सुबह निकल के भारी तादाद में वोट दें, क्योंकि मिलिंद देवरा की कामयाबी दक्षिण मुंबई की कामयाबी है। जैसा कि मिलिंद देवरा ने बताया कि दक्षिण मुंबई अगर कामयाब होगा तो ये देश कामयाब होगा और ये सरकार बदल जाएगी। भाई जगताप भाई, अजय जरा मिलिंद जी को आप बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी 10 मिनट बाकी है। हाँ बिल्कुल, मिलिंद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आवाम को मैं अपील करना चाहता हूँ, हम बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। आपका ये जो है योगदान चाहिए बड़ी मात्रा में आप उतर के आइए, बटन दबाइए, हाथ के पंजे पे मिलिंद देवरा जी को जिताइए। यही आशीर्वाद आम आदमी का, आवाम का। एक जरा ऑन कैमरा मिलिंद जी को बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए ना। बेस्ट ऑफ लक मिलिंद देवरा, you were minister in last regime and you will be a cabinet minister in this regime along with Rahul Gandhi. Best of luck Milind Deora. Milinda Deora. Thank you.